नमस्कार। सर्वप्रथम मैं हमारे लोकप्रिय विधायक गणेश गोदियाल जी का स्वागत करती हूं और यहाँ पे मौजूद हमारे प्रधानगण और क्षेत्र पंचायत सदस्य एवं हमारे जिला पंचायत सदस्य एवं हमारे जो कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष हैं उनका एवं अन्य कांग्रेस के कार्यकर्ता जो भी यहाँ मौजूद हैं उनको नमस्कार करती हूँ और उनका अभिनंदन करती हूँ। इसके साथ साथ महिलाएं और बच्चे और जितने भी हमारे ग्रामवासी उन सभी को मैं नमस्कार और अभिनंदन करती हूँ। सर्वप्रथम तो आप सभी को बहुत बहुत बधाई कि आपको पेयजल की जो विकट समस्या थी वो हमारे माननीय पूर्ण विधायक जी द्वारा पूर्ण की गई और आज आप सब लोग इसका फ़ायदा उठा सकेंगे। हमें अपना जो कर्तव्य है वो भी याद रखना चाहिए कि किसने हमारे लिए कितना काम किया, जिसका फलस्वरूप आपकी आगे आने वाली पीढ़ी उसका फ़ायदा उठा सकती है। उनके द्वारा जो भी काम किए गए, जिनको मैं गिनाऊँ तो इतने सारे हैं कि मैं गिनाते गिनाते थक जाऊंगी, लेकिन हर क्षेत्र में उनके द्वारा जितना काम कराया गया है उतना किसी और ने नहीं किया। चाहे तो आप ओबीसी का दर्जा लें, आप देख सकते हैं उससे नौकरी में कितनी जगह पे हमें उस चीज़ से फ़ायदा मिलता है। जहाँ जनरल की रेस में हम सभी लोग दौड़ते रहते हैं और उसमें हमें नंबर भी नहीं पड़ता है, वहाँ ओबीसी का दर्जा लाना, जहाँ लोग इतनी मेहनत कर रहे हैं और स्ट्राइक पे बैठे हुए कि हमें ओबीसी का दर्जा मिले, वहाँ उनका इतना प्रयास किया गया, अथक प्रयास किया गया कि हम उस क्षेत्र को हम जो है मिला उसका दर्जा। इसके लिए हमने कितनी मेहनत करी, लेकिन हमारे लोकप्रिय विधायक जी ने इसके लिए इतनी मेहनत करी कि आज हमें उसका पता भी नहीं चला और हम उस दर्जे में हैं। इसके साथ साथ मैं बताती हूँ सरकार ने किया क्या। आप देख रहे होंगे महंगाई, बेरोजगारी, इसके अलावा यहाँ पे हुआ क्या, स्वास्थ्य, हमारा जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं वो हमारी बेहाल है। तो आप देख सकते हो कि उनके द्वारा किए हुए कार्य कहाँ हैं, शिलापट पर हैं या फिर उनकी सिर्फ बयानबाजी में है। जो बयानबाजी करते हैं वो काम नहीं करते, तो ये उनका कार्य करने का तरीका है। आप देख सकते हैं विकास खंड पाबो, अब देखो यहाँ पे ही 1.5 साल से ऊपर हो चुका है, काम रोका गया। अब आप अपने क्षेत्र पंचायत से भी पूछते होंगे कि क्यों काम नहीं हो रहे, विधायक निधि के काम चल रहे हैं, मनरेगा काम चल रहे हैं और जो हमारे क्षेत्र पंचायत निधि के काम है वो क्यों नहीं चल रहे हैं। अब इसके बारे में भी मैं आपको बताना चाहती हूँ। पिछली बार जब हम लोगों ने सीट जीती 2019 में, तो उसमें जब हमने जीती तो जिन्होंने हमारे खिलाफ चुनाव लड़ा वो उनके राइट हैंड हैं, कौन, भाजपा मंडल अध्यक्ष। तो उनके द्वारा उनकी वाइफ ने चुनाव लड़ा और ऊपर वाले की कृपा से और आप लोग के सहयोग से मैं उस सीट पे विजय हुई। मैंने भी ठाना कि मैं अपने क्षेत्र में कुछ अच्छा काम करूंगी और नाम कमाऊंगी और इस तरीके से काम करेंगे जिससे क्षेत्र को भी फायदा मिले। लेकिन उनके द्वारा बार बार शिकायत करी गई हमारे माननीय मंत्री जी को, उसके द्वारा जो है फिर शिकायत करके जो उससे हमारे कामों पे जो कार्य योजना है उसके ऊपर रोक लगाई गई। बड़ी मुश्किल से 3 बार मैंने काम खुलवाए और तीनों बार जाके उसमें जो है रोक लगा दी गई। अब फिर से हमने काम चालू करवाए हैं अपना जिला अधिकारी की मदद से और उसमें बार बार पत्राचार किया गया, तब जाकर आज फिर से हमारे काम चालू हुए हैं। ये इसके लिए भी आप लोग सब बहुत जो है आप लोगों ने जो सहयोग दिया अपने क्षेत्र पंचायत को, इसके लिए आप लोगों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं उम्मीद करती हूँ कि अब जो काम शुरू हुए हैं अब निश्चित तौर पे आपको विकास खंड जो हमारी निधि थी, प्रमुख निधि, उसका भी आपको काम देखने को जल्दी मिलेगा। और बस इस बार आप लोगों ने ठानना है कि जो 2022 है उसमें हम लोगों ने कांग्रेस को, हमारे माननीय विधायक गोदियाल जी को विधायक बनाना है, मंत्री बनाना है और भारी मतों से जिताना है। उनके द्वारा जो भी अथक प्रयास किए गए हैं वो सब लोग आप देख सकते हैं। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग 2022 में महिलाएं, बच्चे जो भी वोट देने के लिए अधिकारी थे वो लोग दें और उनको भारी मतों से जिताएं। जय हिंद, जय भारत। पीएम साहब यशवंत सिंह जी, आज बहुत ही शुभ दिन है और हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा। ऐसे बहुत कम दिन आते हैं जीवन में कि जो कि यादगार दिन होते हैं और उन्हीं में से आज यह दिन यादगार दिन है। और इसलिए है कि अगर किसी ऐसे स्थान पे जहाँ पानी की दिक्कत हो, कहते हैं कि जल ही जीवन है और उसी का अभाव हो, जो जीवन है और उसका ही अभाव हो, और वहाँ पर अगर जल की धारा आ जाए तो इससे अहम दिन और क्या हो सकता है। तो ऐसे पावन दिन, जबकि आज ग्राम बिसड़ में ये नई योजना की जल की धारा आ चुकी है, इस शुभ दिन में आज के इस कार्यक्रम में हमारे बीच
ग्राम सभा की सम्मानित प्रधान हमारी छोटी बहन श्रीमती उमा देवी जी, मंचासीन इस विकास खंड की आदरणीय प्रमुख, और आप सब लोगों को तो शायद पता ही है, लेकिन हमारे जो पूर्व में प्रमुख रहे स्वर्गीय श्री नथी सिंह जी, उनकी पौत्र वधू, और उसके बाद जो दूसरे उनके बेटे मतलब नथी सिंह जी के बेटे भाई सुरेंद्र सिंह जी प्रमुख रहे, उनकी पुत्र वधू प्रमुख है डॉक्टर रजनी रावत जी। हमारे बीच मंचासीन क्षेत्र पंचायत के सम्मानित सदस्य भाई राजेंद्र चौहान जी, साथ में पूर्व क्षेत्र पंचायत सदस्य भाई श्री शंभू प्रसाद रौथाण जी, और उससे पहले के क्षेत्र पंचायत सदस्य अभी यहीं पर थे, पता नहीं अब कहाँ चले गए, भाई विनोद जी, अभी तक तो थे यहीं पे हमारे भाई विनोद जी। साथ में सम्मानित हमारे मेरे टाइम से भी प्रधान और आज उनकी पत्नी प्रधान है, हमारे छोटे अनुज छोटे भाई श्री वीरेंद्र सिंह जी, आदरणीय श्री सुरेंद्र सिंह भंडारी जी, श्री झबर सिंह नेगी जी, श्री रमेश चंद्र जी सेवानिवृत्त इंस्पेक्टर साहब, सम्मानित श्री यशवंत सिंह जी पीएम साहब, बहन श्रीमती उर्मिला देवी जी महिला मंगल दल की सम्मानित अध्यक्षा, सम्मानित भाई श्री माधवर सिंह नेगी जी, श्री बलवंत सिंह जी, भाई श्री भूकम सिंह रौथाण जी, श्री मदन सिंह नेगी जी, श्री बलवंत सिंह नेगी जी, पृथ्वी सिंह जी, भाई सूरी जी, मनवर सिंह नेगी जी, अमर सिंह नेगी जी, राकेश चौहान जी, और साथ में भाई श्री दिलबर सिंह नेगी जी, मगनानंद जी जो कि सेवानिवृत्त प्रधानाचार्य हैं, विनोद कुमार जी जो कि साथ में राजपाल नेगी जी उप प्रधान जी हैं, बीरबल नेगी जी, श्री माधवर सिंह भंडारी जी सेवानिवृत्त ऑडिट ऑफिसर, और भाई कृष्णा मुरारी जी जो कि पोखरी गांव के पूर्व प्रधान हैं, भाई महावीर सिंह नेगी जी, वो भी अभी यहीं पर थे, हाँ महावीर भाई, साथ में माधवर सिंह जी ग्राम सपरोड़ी से भाई माधवर जी, मेरे साथ भाई मनोज पीसीसी सदस्य मनोज रावत जी, हमारे अध्यक्ष भाई मनवर सिंह जी, भाई धीरेन्द्र सिंह जी, आदरणीय हमारे बड़े भाई श्री हुकम सिंह कठेर जी, सभी ढोंडियाल जी, बिष्ट जी, सभी उपस्थित सज्जन वृंद, यहाँ पर हमारे भाई विजय सिंह जी, और जिला पंचायत के सम्मानित सदस्य भाई श्री सुधीर सिंह जी, सर हाँ अजय कौशल, हाँ भाई क्षेत्र पंचायत के सदस्य भाई अजय जी, अजय सिंह जी, सभी उपस्थित सज्जन वृंद, और उपस्थित हमारे पार्टी के सभी पदाधिकारीगण, कार्यकर्तागण, ग्राम सभा की समस्त मातृशक्ति माताएं, बहनें, मेरे युवा साथी, बुजुर्गगण, आप सभी उपस्थित सज्जनों को गणेश गोदियाल का सप्रेम नमस्कार। मैंने पहले भी कहा, इधर आ जाऊँ मैं, पहले भी मैंने कहा कि आज का दिन बहुत ही शुभ दिन है, और उस शुभ दिन यांगवास तचा कि जुबिल पहल बोले कि भाई बोल देने कि जल ही जीवन है, और अगर कैगो में ही घर में ही पानी न हो तो कनक जीवन सब हो सकत, जीवन बहुत कष्टप्रद हो जान, जीवन बहुत मुश्किल भरी हो जान। और आज बहुत ही खुशी की बात है कि तुम्हारे गाँव में पाया गया, और बहुत ये वास्ता आज शाम का स्वाद पकड़ो दिन मीते तो उम्मीद है कि दिन में भी पकाया वाला एक आध पकौड़ी स्वाद हम तो भी मिले, पर अगर अब नहीं पकाए तो शाम को जरूर स्वाद पकौड़ पकाए। यह 2016 में ये स्कीम चालू है, और मी वही दिन अभी याद है कि जय दिन भी स्कीम हम उद्घाटन करे, और मी वही दिन अभी याद है जय दिन ये स्कूल इंटर कॉलेज में उद्घाटन करो खड़ा मी वही दिन अभी याद है। और 20 साल बटी पता नहीं कथी याद आप लोग को दगड़गी कथी याद मी से जुड़ी छे ना, वो सब मी धीरे धीरे याद होनी चाहिए। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ आदरणीय भाई यशवंत सिंह जी को कि बोला बहुत ही विनम्र शब्दों में, बहुत ही दिला उद्गार किस्म शब्दों में रखे ना कि मी तभी कौप छूट गए नी पर भी देव थोड़ बैठ गए। प्रेम हो देवता, अपनत्व को देवता, दुनिया में सबसे बड़ा रिश्ता क्या? अच्छा अभी भाई मनोज भाई बोले कि शायद मी आला हर गो कि पिछली बार जातिवाद चले, पर मिल पिछले चुनाव में एक चीज बोल छो कि मिल भी समझे छो कुछ होने लगे, लेकिन मिल एक बात बोल छे मैं दुनिया में सब काम कर सकूँ छो, पर अब ये चीज का फट पतन जो पैदा होएगा भाई, ये तो बदल नहीं सके। और प्रकृति से
आचरण से मैं कोई जातो नहीं छो, मैं इंसान जातो छो, इंसानियत ही मेरी जात, मानवता ही मेरी जात। तो आप लोग जो मेरा सम्मान में जो शब्द बोली ना, वो मीता काम करो खुणी हौसला पैदा करते हैं मेरे अंदर। और वो शब्द ही किस्म शब्द मीता है बहुत ही तत्परता से, अपेक्षा के अनुसार बिल्कुल कदम तय फूक फूक कर रखना की ताकत दे देने की भैया इन कुछ काम नहीं करे कि जो दुनिया में तेरी नाकिस्ती हो जो अवमान न हो जाओ। मीता इन किस्म प्रेरणा दे देना। मैं 2002 में आप लोग का आशीर्वाद से विधायक बनो, और तब बटी मेरे बहुत नजदीक संबंध आप लोग से, वो संबंध प्रेम संबंध, रिश्तेदारी संबंध एक पीढ़ी तक चलते, लेकिन प्रेम और संबंध भी पूरी पीढ़ी चल जब तक हम जिंदा छा बचा छा। और 2002 बटी जो आप लोग मिलते हमेशा समर्थन देते आया, मैं आप लोग को ऋणी छो, और पता नहीं भी वही ऋण तक कन चुका हूँ कम से। और तो छोड़ा ये तूफान में भी जो 2017 में तूफान आया, और वे तूफान वाले ये किस्म पोल ध्वस्त कर देना कि जख्मी कल्पना नहीं कर सको छो कि मिलकर एक डाउन हो। वे तूफान में भी आप लोग मेरी इज्जत बचाया, और एक वास्तव में आप आजीवन ऋणी रहो। और मीता मौका जब भी मिलो, जब भी मीता मौका मिलो, मैं निश्चित रूप में मैं ये पंचायत चौक में ये शपथ लेके जाना छूँ कि मीते जब भी मौका मिलो आप वही ऋण तक चुकाने को मैं जरूर निश्चित रूप में मैं प्रयासरत रहो, वही ऋण तक चुकाने की पूरी कोशिश करूँ। मैं जब पहली बार जीतूँ तो मीते एक काम है, एप्लीकेशन आ चाहिए एक बटी, और वो काम छो 8वीं तक छो स्कूल हाई स्कूल करवा छो सबसे पहले। हाँ जी, हाई स्कूल करना, और आप लोग का आशीर्वाद से वो हाई स्कूल है। वो एक बात है कि भाई ये रोड वाले खिदक छे, वैसे पहले चुपड़ी मट्टी जो ये रोड खोनी था ये खिदक छे, पर बहुत बुरी हालत में छे। आप तो याद हो, पुराना लोग तो याद हो, रोड इन हालत में छे कि गाड़ी बहुत मुश्किल से आ सकत छे, कमर खड़ो पड़ा था। तो एप्लीकेशन आया कि ये रोड पक्की करना, ये रोड पक्की करे। फिर पोखर गाँव होते हुए जो पौड़ी बटी पोखर गाँव होते हुए जो सड़क होनी चाहिए वो मंजूर करे। फिर वो एक बाद जो भी तमाम किस्म काम था कि बतेरे छोटे मोटे काम थे, हम तो याद भी नहीं वाला। फिर पाबो ये कार्यकाल में पाबो बेट रोड करे, इंटर कॉलेज करे, पानी की योजना करे, और चुनाव में लोग के बोले जो हमारा विरोधी था उनके बोले अजी इंटर कॉलेज नहीं हुआ, झूठ छो बोल से नहीं बोल, हॉस्पिटल बोल झूठ से, ये तो चुनाव जितना बोला क्या झूठ छो। गणेश गोदावल तुम्हारे बीच रहना, और गणेश गोदावल मालूम है कि झूठ बोल के तुम्हारे बीच नहीं रह सकड़ मिला। मैं जब तक बचूं हूँ तुम्हारे बीच रहना, और मैं विधायक रहूँ नहीं रहूँ, लेकिन मैं इतना इज्जत प्यारी चा, और हमेशा इज्जत से रहने की कोशिश कर। मैं झूठ नहीं बोल सकता। मैं दुनिया में ही हमारे का जो भी नेतागिरी करना छिन दुई किस्म लोग होंगे, वो दुई किस्म को लोग होंगे ना, एक किस्म लोग होंगे ना जो विकास पुरुष बन छे, और एक किस्म को लोग होंगे ना जो इतिहास पुरुष बन छे। अब यूं दो में फर्क क्या है? फर्क तुम पिछले दो देखो लो। अब 10-12 दिन पहले हमारा जो वर्तमान विधायक जी से ना पहली बार जीते छे ना, और अच्छी बात है कि वो हमारे मंत्री भी छे, पहली बार जीत के मंत्री बनेंगे ना, अच्छी बात है। लेकिन कोई भी आदमी विधायक मंत्री यहाँ खुण बढ़ता है कि तुम अपने क्षेत्रों विकास करा, यहाँ खुण नहीं बढ़ देने कि तुम अपने विकास करा, यहाँ खुण बढ़ देने पीएम साहब कोई कि तुम अपने विकास करा, यहाँ खुण बढ़ देने कि तुम अपने क्षेत्रों विकास करा। अरे क्षेत्रों विकास पल गजरा, और पहले मुख्यमंत्री बनने खुण लगे यहाँ कि मैं तो मुख्यमंत्री बस बन गो, मैं मुख्यमंत्री होएगा शपथ सिलाएगी कपड़ा। तो यू भैया इतिहास पुरुष ये बन चाहना छे इतिहास पुरुष, और मैं 20 साल बट लगी छो मैं बन चाहूँ छू विकास पुरुष। और बतेर इन छे ना क्यों बना छे हम तो विकास पुरुष नहीं चाहूँ, हम तो इतिहास पुरुष चाहूँ, बतेर इन भी छे। और तुम्हारा गाँव में बोला जरा तुम्हारे गाँव में जो मेरा राजनीतिक रूप में विरोध कर देना, वो तो इन पूछा कि भाई तुम तक क्या चाहू चाह, अगर आगे तुम जीत जो रहो तो वह काम भी करो जो तुम तो चाहू, पर बताते थे कि बात क्या चाह, कुछ बताते थे कि क्या बाकी चाह। और चुनौती के साथ ये बात पहुंचाणु छो, ये टेबल ठोक के पहुंचाणु छो। अगर इस गाँव में बैठे कोई भी छे चाह
तो एक आदमी आके सामने बता देवा कि ये 4.5 साल घुण आएगी, 6-7 महीने रहेगी ये कार्यकाल, ये 6.5 साल में तुम्हारे गाँव में एक काम बता दिया मिता है कि ये 4.5 साल में ये काम हो बता दिया मिता है। लेकिन वही के बावजूद विरोध करना चाहिए। पीएम साहब अंग्रेजी में एक बात बोले कि वोट जो है ना वो नेक्स्ट जनरेशन को दिए जाने। और मैं ये बात में बहुत सिंपल तरीके से ही बहुत पहले बोल दी बात में। और मैं क्या बोल दूं, ये जो खुजलून हमारे बच्चे पकड़े हैं ना, यूं बच्चों का 25 साल बाद आप भविष्य को वोट दिए जान। ये सच्ची बात बोल तुम किले की जो हम आज करना था वो परिणाम 5 साल 10 साल 15 साल 20 साल 25 साल बाद आउंदो परिणाम। अब मैं पिछले बार चुनाव हार गो ना, तो जब मैं उबार वोट देने लोगों ने सोच चलो कि ये कुछ नहीं करता जरो में बात यह तो अगर मैं 8,000 वोट से चुनाव हार गो 8,500 वोट से ही त्या मतलब अच्छे कि पब्लिक में ये रहा कि भाई गणेश गोदावरी कर कुछ। लेकिन आज वह पब्लिक माने नहीं कि ना यार कर छोल अब होनी चाहिए कि ना कर छोल कि मेरे बोले कि ये परिणाम बाद में पता चलता। राजनीति में हम जो कुछ करना चाहें ये परिणाम बाद में पता चलता। और परिणाम यो था कि गणेश गोदावरी क्षेत्र में अणुखंड पुलिस से जरूरत न पहले पड़े न आज पड़ती। कल बाघ पूछे कि बाघ के ले जाने से बटा अबाटा वेल बोले कि कई मारी इंच लेनी और कई मारी इंच बिनारी तो कनक जान मिल बटा बटर कनकौन मिल दिन में रात ही तोड़ना बटा तोड़ना। गणेश गोदावरी कोई नहीं ठगी ना, गणेश गोदावरी कोई नहीं ठगे। जय हुए सकोल हाँ बोले, जय हुए सकोल ना बोले। किले कि सब कुछ तो भगवान भी आ जा रो तो तब सब कुछ तब भी नहीं होना। और अगर कोई इन बोलता कि मैं चुनाव टाइम पर इन बोलता कि मैं सब कुछ कर दो लो तो यहाँ मतलब वो ठगनो मैं ठगा नहीं। ये वजह से मैं पुलिस से जरूरत नहीं पड़ती। मैं बटा बटा दो दिन में दो और बटा बटा और बाघ जो छिन बटा होना छिन रात होना छिन पुलिस लेके होना छिन तगड़ना किले डर जा कोई कख में पकड़ दो डर जा मैं चुनौती चा कि बिना पुलिस आके बताऊं ये थाना पहले आसिन कई गुण करे आसिनो ये क्या कई गुण करे आसिनो थाना ये से पहले क्या परले वेगे चाहिए। अगर ये विधानसभा क्षेत्र कोई विकास कर 4 साल में ही तो सिर्फ थाना खोल के कर। ये थाना अलावा कुछ है पावो ITI खोल से बंद करे ले, पावो ITI बंद करे ले, पॉलिटेक्निक को काम 3 साल बंद रखे, तुम्हारे बदान का दे पेयजल योजना काम 3 साल बंद रखे, मुसलमान पूरा काम 3 साल बंद रखे। यहाँ खुद बंद रखे कि लोग गणेश गोदावरी भूल जाओ। लेकिन लोग गणेश गोदावरी नहीं भूल सकते भाई किले कि काम होता है भुला सके थी भगवान जो वो काम होता है भुला सकता लेट कर कही। लेकिन गणेश गोदावरी खंड लोका मन में जो प्रेम चुए थे कनक निकाल सकते बता। और प्रेम कनकचा वो प्रेम कनकचा वो प्रेम हुई भावना से था जो भावना मेरे मन में था कि अगर कोई रोन आणु था तो कोशिश कर दो कि भाई तू रोंद न जा गंग जान जाए मित्र पूर्व नहीं कर सकूँ कुछ मित्र हल लेकिन थोड़ा बहुत जो मैं से हो सके इंसान रूप में मेरे हमदर्दी तो दगड़ वे यांगो जैसे वो प्रेम चा और वे प्रेम तक कभी तोड़ सकता वे प्रेम तो नहीं तोड़ सकता। और वे प्रेमो परिणाम चा कि विसर्जन गाँव में विसर्जन पोल पर 2017 के आंधी में 2017 तूफान में गणेश गोदावरी फिर भी नंबर 1 पर रहा। ये आप लोग को आशीर्वाद आप लोग को ये तकन के तोड़ सकते। आज बोलो खंड बहुत कुछ है पर राजनीतिक बनना नहीं चाहिए लगे जय दिन राजनीतिक बनना लगो लो वही दिन इक्कीस में बाजा बाजा लो 21 में नाच भी ना चला। अभी तो मैं सिर्फ आई हूँ यहाँ खड़ी छो कि पाण आई ऊँचा और तुम भी फले फूले पर मीता भी न भूले न तो रोग नौ मिठों पर लगना से देखिए देखा अपनी नौ की लकीर लंबी करके दूसरा लकीर छुटकारा नेताओं तो पहुंचाणो छो मैं कि अपनी लकीर लंबी खींचा और दूसरा लकीर आप छुट में गई। लेकिन दूसरा लकीर मटा के अपनी लकीर दिखावा ये अच्छी बात नहीं। वोट बटी दूसरा बरड़ लोफने कोशिश न कर भाई वोट सरोने कोशिश न कर भाई। और जौन वोट सराया और वोट बटी दूसरा बरड़ काटने कोशिश करे अफा हुआ
खबरदार ये चौकाबटी में तो संदेश देना चाहूँ छो अच्छू काम करा लोग अच्छू बोले ना हम तो भी खुश हुए कि हमारे विधायक जी पहली बार विधायक बने ना पहली बार मंत्री बन गए तो जति गणेश गोदावो करूँ छो एक 4 गुण कर जाणु छो लेकिन भी बताणु छो 4.5 साल में एक काम बता दिया में एक काम और जी मैं राजनीतिक करते बेचा कि मैं ऊँ थे जगह और एक परिणाम ही होया कि 1.5 ढूंढ जाना था कार्यकर्ता पहले उखड़ बोलने से क्यों आ रहे तुम इधर जाओ वहीं मिलूंगा मैं और एक मिल का घटी एक और पर पुलिस हो घिरी तो मिल का खा उन्हार कार्यकर्ता बेचारा ऐसे गए छाक करके देखो भी कख देखो पर मेरे क्षेत्र में घूमना परिणाम ही होता है कि अब वहां पर पीठ मला छणी से ना तू भी ठीक से भाई किले कि जब उम्मीद लगी है घटने तो खैरात लगी है बटने अब पता चल गया कि मुश्किल से तो मिलते ना कार्यकर्ता हूँ भले कौन छू मैं अगर मैं आज बिसडगो में छोड़िए संदेश चालो बिसडगो में बहुत भीड़ चाहिए तो बिसडगो में जो उन्होंने कार्यकर्ता आज उपेक्षित थे ना वो कार्यकर्ता बोल बटी पीठ मला सहने कि ना यार तू भी ठीक है 2-4 और लो जो खुद पानी भी नहीं मिलने छो घर पर हूँ चाह हो सके चाह को मिल जाओ भी बोल जो ये राजनीतिक रूप में ये हमारा कर्तव्य है कि जो सुनारी कुर्सी होता है हिलनो काम करा और होता है जब अपनी कुर्सी हिलती हुई महसूस होना तो वो जनता के बीच आके जनता